हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। यद भावो तद भवति की भावना को हम अपने अंदर समाहित करते हुए आज अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्मार्ट फ्रेजल वर्ब लेक्चर नंबर 3। यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो हमने यही सोचा है कि जितनी भी ये फ्रेजल वर्ब है जो कि आज तक सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को, हमें, आपको, सभी को जो दिक्कत देती आई थी वो उसको करना है, मतलब उसको याद करना है अपने दिमाग में, उसको हमेशा के लिए सेट करना है। उसका जो फोबिया है एक, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को हम इसमें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आपने 2 लेक्चर देख लिए होंगे, अराउंड हमारी 40-42 हमारी फ्रेजल वर्ब उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी इसकी क्रक्स प्रो की बात करें तो इसकी क्रक्स प्रो भी मतलब पीछे पीछे हमारी टीम मतलब बना रही है। तो बहुत यूनिक इसकी एक क्रक्स प्रो देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की जैसी क्रक्स प्रो होती थी वो तो रहेगी, लेकिन उसकी भी एक हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसमें माइंड मैप वगैरह कुछ एक इस तरह से यूज़ किया जाए। बेसिकली माइंड मैप हम यूज़ कर भी रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एंड में, मतलब इमेजेस से इमेजेस जोड़कर हम उसमें मीनिंग तक पहुंचते हैं, वो एक तरह का माइंड मैप ही है। तो क्रक्स प्रो भी आपको उसी बेस पर मिलेगी और मिल जाएगी ये भी, मतलब जब एक 100 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे, लगभग 100 हमारी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि इसकी मतलब क्रक्स प्रो जो दोनों टाइप की होगी, एक माइंड मैप वाली, एक जो हमारी पुरानी पहले की तर्ज पर जो रहती है वो। ठीक है, तो ये जब रेडी हो जाएंगी तो आपको प्राइवेट एक्सेस में ये सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी ये सीरीज़ पता होंगी सभी को, ये आप देख सकते हैं। बाकी इससे अलग इंडिविजुअल जो पीडीएफ्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, और स्मार्ट फ्रेजल वर्ब तो हैं ही। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो की पहली फ्रेजल वर्ब, जो कि है 43-42 हमने ऑलरेडी कर ली है इससे पहले के 2 लेक्चर में। तो देखते हैं ब्लो अवे। ब्लो से हमने बंगला को रिलेट किया था, जो कि बंगला, और अवे दूर। ठीक है, अब दूर स्थित एक बंगला है जो कि बेसिकली इलीगल बंगला है। ठीक है, दूर एक इलीगल बंगला है, उसको इंडियन आर्मी द्वारा एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद कप्तान जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। आप इसकी सिचुएशन जनरेट करिए। ठीक है, दूर स्थित एक बंगला है, दूर बंगला मतलब कि अवे, और ब्लो मतलब कि ब्लो अवे। ठीक है, दूर स्थित एक बंगला है, इंडियन आर्मी, देखो इसके बाजू पर भी इंडियन आर्मी मतलब इंडिया का फ्लैग बना हुआ है। तो इंडियन आर्मी द्वारा एक्सप्लोजन से, एक्सप्लोजिव इन्होंने यूज़ किया, एक्सप्लोजिव से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो जो इनका कप्तान है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि आपने, मतलब जो मेरे सिपाही हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ब्लो अवे पढ़कर आपको क्या रिलेट करना है, ब्लो से बंगला, अवे दूर। ठीक है, दूर स्थित एक बंगला था, इलीगल बंगला था, उसको इंडियन आर्मी द्वारा एक्सप्लोजिव से डिस्ट्रॉय करने पर कप्तान जो कैप्टन है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ। तो मीनिंग हो जाएगा इंप्रेस करना, और एक्सप्लोजन से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करना। टू इम्प्रेस ग्रेटली, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय एन एक्सप्लोजिव फोर्स, प्रभावित करना और उड़ा देना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ही अगर आप याद रखेंगे, जैसे इम्प्रेस और एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय, तो यही आपको एग्जैक्ट मीनिंग तक ले जाएगी, आपका काम बन जाएगा इतने से ही। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। द कैप्टन वॉज इम्प्रेस्ड व्हेन द इंडियन आर्मी ब्लू अवे द डिस्टेंट इलीगल बंगला विद एन एक्सप्लोजन। वैसे यहाँ पर विद एन एक्सप्लोजन की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लो अवे का मतलब ही हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय करना, किससे, एक्सप्लोजिव से। ठीक है, एक्सप्लोजिव फोर्स से उड़ा देना। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। ब्लो अवे मैंने आपको बता दिया, ब्लो से बंगला, अवे मतलब दूर, दूर स्थित एक बंगले को इंडियन आर्मी द्वारा एक्सप्लोजिव से उड़ाकर कप्तान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूर की बात हुई है, अवे की बात हुई है, तो अवे का मतलब होता है दूर। अब हमने एक देखा था, जैसे रेड वाले देखते हैं तो आपकी फ्रेजल वर्ब होगी ब्रेक अवे। ब्रेक अवे देखा था, मतलब ब्रेक लगने पर लड़की अपने ग्रुप से दूर हो गई थी। ठीक है, इसी तरह से आपको ये रिवाइज करने हैं। एक देखा था हमने बियर अवे, मतलब बियर और दूर, बियर लेकर वो दूर जा रहा था, मतलब बियर को कैरी करके वो दूर ले जा रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं भागा जा रहा था ये बियर की पेटी लेकर, और यहाँ पर जो एक लड़की है वो मेट्रो से अपने ग्रुप से सेपरेट हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब ब्लो ऑफ। अब ब्लो से बंगला को रिलेट किया था, और ऑफ से बंद। अब कोई बंद, वैसे तो बंद करना था, लेकिन आप इसमें बंद को भी रिलेट करेंगे, जिससे हमारी जो ट्रिक है, जो हमारी सिचुएशन है वो ईजी बन जाएगी। ठीक है, तो बंद को रिलेट करेंगे और बंगला हो जाएगा। एक बंद बंगला है, बंद बंगले को हमने इग्नोर कर दिया, बंगला और बंद, बंद करना। ठीक है,
एक बंद करे हुए बंगले को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर एक बंद बंगले को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इग्नोर करना, फेल टू अटेंड, अनदेखा कर दिया, ठीक है। ब्लो ऑफ, ठीक है, बंगला और बंद बंगले को हमने इग्नोर कर दिया। दो लड़के बात करते हुए जा रहे हैं कि इसको इग्नोर करो, है ना, बंद है ये, ठीक है। तो ब्लो ऑफ इजी सी ट्रिक है, बंद बंगले को हमने इग्नोर कर दिया। अब ऑफ की बात हुई है, तो ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो ब्रेक ऑफ हमने देखा था, मतलब कि ब्रेक और ऑफ, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था जिससे इंजन स्टॉल हो गया था, मतलब कि इंजन एब्रप्टली एंड हो गया था, ठीक है। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, या ब्रेक के काम करना बंद करने के कारण इंजन एब्रप्टली एंड हो चुका था, ये इसका मीनिंग हो गया, मतलब कि वो अचानक समाप्त हो गया था, एंड हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लो डाउन। अब ब्लो बंगला और डाउन मतलब नीचे, कोई बंगला है वो नीचे गिर गया हवा के झोंके से, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको क्या दिमाग में आएगी, क्योंकि हवा के झोंके से बंगला गिरता तो है नहीं, लेकिन अगर यही चीज़ फिल्म सिटी में हो जाए किसी, है ना, आपको पता होगा फिल्म सिटी में केवल फ्रंट का ही बंगले का लुक दिखाया जाता है, उसके पीछे वो पूरा का पूरा फ्रेम होता है ना। तो फिल्म सिटीज़ में आप ऐड कर सकते हैं, फिल्म सिटी में बंगले नीचे गिर गए हवा के झोंके से, मतलब कि बंगले और डाउन मतलब नीचे, ठीक है। तो बंगले नीचे गिर गए हवा के झोंके से, तो कोई चीज़ गिर जाना हवा के झोंके से, मतलब कि तेज हवा से गिर जाना। इन द फिल्म सिटी द बंगलाज वर ब्लोन डाउन बाय द गस्ट ऑफ विंड, मतलब गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा के झोंके से बंगले जो हैं वो नीचे गिर गए हैं तेज हवा के झोंके से, ठीक है। तो अगर ये भी ना हो, ये भी वैसे एक्स्ट्रा लिखा है, पर ब्लोन डाउन का मतलब ही, या फिर ब्लो डाउन का मतलब ही हो जाता है तेज हवा से नीचे गिर जाना, ठीक है। ब्लो डाउन मतलब कि बंगले नीचे गिर गए हैं हवा के झोंके से। बात हो रही है फिल्म सिटी की, यहाँ पर देख सकते हैं ये टूट फूट कर उड़ने लगे हैं और नीचे गिरने वाले हैं। अब डाउन की बात हुई है, नीचे की बात हुई है, तो देखेंगे हम बैक डाउन मतलब कि बैंक और नीचे। बैंक अपने कमिटमेंट से नीचे झुक गया था और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के सामने उसने हार मान ली थी, ठीक है। एक आया है ब्रेक, एक आया है डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कि ब्रेक खराब होने पर नीचे की मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब कि टू स्टॉप वर्किंग, जिससे कि ड्राइवर अपने इमोशन से वो कंट्रोल खो बैठा था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की मशीन, यहाँ पर उसने काम करना बंद कर दिया था और ड्राइवर का फेस देख सकते हैं, मतलब कि उसने अपने इमोशन से काबू खो दिया था। बियर डाउन, अब देखो बियर पीकर, डाउन मतलब नीचे, नीचे की ओर आप प्रेशर लगा रहे थे, याद करिए किस पर प्रेशर लगा रहे थे आप, साइकिल के पंप पर प्रेशर लगा रहे थे, मतलब कि टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर, और फोर्स मतलब कि दबाव डालना, जोर लगाना। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग ओवर मतलब कि रिंग और ओवन, इसको हम ओवन से रिलेट करेंगे, ठीक है। रिंग मतलब कि अंगूठी और ओवन, रिंग को ओवन में रखने के लिए मैंने सभी को कन्विंस कर लिया, अपने घर वालों को सभी को मैंने कन्विंस कर लिया कि अपनी रिंग को ओवन में रख दो। मान लो ये अफवाह फैल गई, मान लो ये चीज़ें होने लगी कि रिंग को ओवन में रखकर वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है अगर बेकार भी हुई भी है तो आपने मतलब लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो रिंग को ओवन में रखने के लिए आपने सभी को कन्विंस कर लिया। टू पर्सनली ट्रांसपोर्ट और कन्विंस समवन मतलब समझाना, अपने पक्ष में कर लेना। आई ब्रिंग एवरीवन ओवर मतलब कि आपने समझा लिया है, अपने पक्ष में कर लिया है। टू प्लेस द रिंग इन द ओवन मतलब कि आप जो ओवन के अंदर है वो रिंग को रखने के लिए आपने सभी को मना लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर ओवन के अंदर सभी ने अपनी रिंग रख ली है, तो आपने आपने ये आप हैं, आपने सभी को मना लिया है, अपने पक्ष में कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग राउंड। राउंड मैंने बताया था, राउंड मतलब कि गोल, सिंपल है। रिंग तो ये तो ब्रिंग का रिंग हो ही जाएगा, ठीक है। रिंग और गोल मतलब कि राउंड। रिंग का जो गोल डिज़ाइन है उसने सभी को इन्फ्लुएंस कर लिया था, सिंपल सा हो जाएगा। रिंग का गोल डिज़ाइन, रिंग का गोल डिज़ाइन, रिंग और गोल, रिंग के गोल डिज़ाइन ने आपके द्वारा बताया गया था, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिंग के गोल डिज़ाइन ने सभी को इन्फ्लुएंस कर लिया था। टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपके राय से, क्योंकि आपने बताया था तो सीधी बात है आपकी राय थी, आपका नज़रिया था उस पर। द राउंड डिज़ाइन ऑफ द रिंग दैट आई सजेस्ट ब्रिंग्स एवरीवन राउंड मतलब कि सभी को उसने आश्चर्यचकित कर दिया था, सभी को इन्फ्लुएंस कर दिया था। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, गोल डिज़ाइन है, इसने सभी को इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी हमारी फ्रेजल वर्ब खत्म होती है। 42 से शायद हमने शुरू करी थी और यहाँ पर 67 हो गई, ठीक है। तो अब इनका जो हम रिवीजन देखते हैं, ठीक है। बेसिकली यही हमारा एक तरह से माइंड मैप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो जाता है अगर एक बार आप वीडियो देखें, क्रक्स प्रोटेक्स्ट वाली एक बार देखें, ट्रिक थोड़ी सी दिमाग में, सिचुएशन आपके दिमाग में रहे तो आपको
यहीं से इमेज से ही खेलना है, विजुअलाइजेशन चीज़ें करनी है, ठीक है। दिमाग में ही आपके सब चीज़ चलनी चाहिए। तो स्टार्ट करा था हमने ब्लो से, जो कि था बंगला, ठीक है। बंगला था तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब थी ब्लो अवे। अवे का मतलब हो गया था दूर, और बंगला, ठीक है। अब देखो, दूर एक बंगला था जिसको एक्सप्लोजिव द्वारा उड़ाकर, इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने एक्सप्लोजिव द्वारा उड़ाया था, और वहाँ पर जो कप्तान है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, ठीक है। बेसिकली ट्रिक क्या बनी थी, दूर स्थित इलीगल बंगले को एक्सप्लोजिव द्वारा उड़ाकर हमारा जो कप्तान है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। तो इम्प्रेस हो जाएगा इसका एक मीनिंग, जो कि इम्प्रेस हुआ था, और एक्सप्लोजिव द्वारा उड़ाना इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा। देखते हैं दूसरी फ्रेजल वर्ब ब्लो ऑफ। ब्लो मतलब कि बंगला, और ऑफ मतलब कि बंद। बंद बंगले को हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। मीनिंग हो जाएगा इग्नोर करना। इससे अलग रिंग और अप मतलब कि उत्तर प्रदेश। रिंग उत्तर प्रदेश मतलब ये तो ब्रिंग अप था, तो ब्रिंग अप तो लालन पोषण हो ही गया था, मतलब कि उत्तर प्रदेश में एंगेजमेंट रिंग पहनाने के समय ही आपने अपने जो बच्चे हैं, मतलब होने वाले बच्चे हैं, उनके लालन पोषण का टॉपिक डिस्कस किया था। रिंग हो जाएगा मतलब कि ब्रिंग, और राउंड मतलब कि गोल। तो जो गोल उसका डिज़ाइन था रिंग का, उससे उसने सभी लोगों को मतलब क्या किया था, इन्फ्लुएंस कर दिया था, मतलब सबको इन्फ्लुएंस कर दिया रिंग के राउंड डिज़ाइन ने, सभी को इन्फ्लुएंस कर दिया था, ठीक है। तो ये सभी आपका रिवीजन हो गया। इससे अलग टेस्ट योरसेल्फ में आप खुद से भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंगला और दूर, दूर स्थित बंगले को एक्सप्लोजिव द्वारा डिस्ट्रॉय करके आपका कैप्टन जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था, मतलब कि इंप्रेस करना या फिर एक्सप्लोजिव से डिस्ट्रॉय करना। बंगला और ऑफ, बंद बंगले को आपने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। ऐसे ही रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आपको होती जाएंगी। ये मेरी गारंटी है, कोई भी दिमाग पर जोर नहीं डालना है, ठीक है। अभी देखो तीसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो में ही हमने 60 तो अराउंड कर ही लिए हैं। आप देखना, मतलब याद करके देखना, आपको लगभग 35-40 आराम से याद निकल जाएंगी, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के। जिसमें कि आप, मैं ये गारंटी लेता हूँ, केवल वीडियो को देखना है आराम से, कोई आपको रिवाइज नहीं करना, और आपके इतनी याद हो जाएंगी। और आप वैसे रट के देखें, 10 याद करके दिखा दो, कमेंट ओपन है, बता देना आप, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है नॉर्मल तरीके से याद करने की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।